एक समय की बात है। सोनपुर नामक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें सुधा नाम की एक औरत अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। अपने पति की अचानक मृत्यु के बाद घर का सारा भार सुधा पर ही आ गया था। दोनों बेटों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में ही उसका सारा जीवन निकल गया। समय के साथ उसके दोनों बेटे भी बड़े हो गए, लेकिन सुधा के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई कि अपने दोनों बेटों में से किसको बाहर पढ़ने भेजे, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि दोनों बेटों को बाहर पढ़ने भेज सके। इसी समस्या के समाधान के लिए वो गांव के साहूकार के पास गई। अरे सुधा बहन, तुम यहाँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? साहूकार जी, आप तो जानते हैं मैंने मेरे दोनों बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाला है। अब उनके शहर जाकर कॉलेज पढ़ने का समय आ गया है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दोनों को आगे पढ़ा पाऊँ। अगर एक बेटे को नहीं पढ़ाया तो उसके साथ अन्याय होगा। ऐसे में मैं क्या करूं? सुधा वही खड़ी होकर रोने लगी। तुम शांत हो जाओ सुधा बहन, और ये बताओ कि दोनों में से होशियार कौन है? मेरा राहुल ज्यादा होशियार है। यूँ तो नवीन भी ठीक ठाक पढ़ लेता है, लेकिन राहुल पढ़ने में ज्यादा अच्छा है। तो बस फिर राहुल दोनों में से बड़ा है और होशियार भी। तुम उसे शहर पढ़ने के लिए भेज दो और नवीन को अपने पास रख लो। मेरी जान पहचान में एक हलवाई के यहाँ नौकरी खाली है, मैं उसे वहीं पर लगवा दूंगा। साहूकार की बात सुनकर सुधा को थोड़ी तसल्ली मिली। उसने राहुल को बाहर पढ़ने भेज दिया और नवीन को हरिया हलवाई के यहाँ काम पर लगा दिया। नवीन को ना पढ़ पाने का अफसोस तो बहुत था, मगर वो अपने घर के हालात भली भांति जानता था, इसलिए उसने आगे पढ़ने की बिल्कुल भी जिद नहीं की। ऐसे ही समय बीतता गया। 3 साल बाद राहुल को एक बड़ी फूड चेन कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई। माँ, ये लो मिठाई खाओ। मेरी प्लेसमेंट एक बड़ी फूड चेन कंपनी में मैनेजर के लिए हो गई है। किसमें हो गई है? फूड क्या? फूड चेन में माँ। जब कोई आदमी अपने होटल्स अलग अलग शहर में खोल लेता है तो उसको फूड चेन कहते हैं, है ना भैया? बिल्कुल सही कहा रे तूने। 5 स्टार रेस्टोरेंट में माँ बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी। धीरे धीरे हम सब शहर में ही शिफ्ट हो जाएंगे। थोड़े महीनों में राहुल का प्रमोशन जूनियर से सीनियर लेवल पर हो गया और वो नवीन और सुधा को अपने साथ शहर ले गया। माँ, कल मेरे बॉस डिनर के लिए आ रहे हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने पूरे परिवार को यहाँ ले आया हूँ तो वो बहुत खुश हुए। अरे वाह, तो बुला ले उन्हें। मगर माँ, तुम तो बीमार रहती हो, तो फिर खाना कौन बनाएगा? तुम चिंता मत करो भैया, जब तुम पढ़ रहे थे मैंने हरिया हलवाई के नीचे बहुत काम सीखा है। तुम देखना, ऐसा खाना बनाऊंगा कि तुम्हारे बॉस खाने के साथ उंगलियां भी चाटते रह जाएंगे। मगर एक बात का ध्यान रखना नवीन, बॉस 5 स्टार रेस्टोरेंट के मालिक हैं। खाना उसी के हिसाब से होना चाहिए। आप इन सब बातों की जरा भी चिंता मत करो भैया, बस काम पर ध्यान दो। देखना, खाना खाते ही आपकी डबल प्रमोशन पक्की। ठीक है, फिर कल बुला लेता हूँ उनको। अगले दिन नवीन ने खूब मन लगाकर बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। भैया, लगता है आपके बॉस आ गए हैं, मैं दरवाजा खोलता हूँ। नहीं नहीं नवीन, तू रहने दे। बॉस क्या सोचेंगे कि कैसे कपड़े पहने हैं उसके भाई ने। मैं खोलता हूँ दरवाजा और सुन, तू अंदर ही रहना, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। नवीन ये सुनकर बहुत उदास हो गया और बिना कुछ कहे अंदर जाकर डाइनिंग टेबल सजाने लगा। आइए सर, आइए, प्लीज बैठिए। राहुल, तुम्हारा घर तो काफी अच्छा है। तुम्हारे माँ और भाई कहाँ है? मैं अभी मिलवाता हूँ सर। माँ, बॉस आए हैं। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? यहाँ राहुल, उसकी माँ और उसके बॉस एक दूसरे से बातें कर रहे थे और वहाँ नवीन खाने की तैयारी में लगा था। थोड़ी देर बाद वो सब डाइनिंग टेबल पर डिनर करने आ गए। टेबल को सजा हुआ देखकर राहुल का बॉस बहुत खुश हुआ। एक साइड फोक, दूसरी साइड नाइफ और स्पून, टिश्यू, टेबल क्लॉथ, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। सर, खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा। किसने बनाया है? वो बॉस जी, मेरे छोटे बेटे नवीन ने। अरे राहुल, नवीन घर पर ही है, अब तक तूने मुझे मिलवाया नहीं उससे। वो सर, वो खाना बनाने में बिजी था ना, इसलिए। नवीन बेटा, इधर तो आ जरा। नवीन हिचकिचाता हुआ बाहर आया। वाह बेटा, कितना अच्छा खाना बनाया है तुमने। कहीं से कुकिंग का कोर्स किया है क्या?
नहीं नहीं सर, ये तो हमारे गांव में एक छोटे से हलवाई के यहाँ नौकर था, इसलिए थोड़ा बहुत बना लेता है। अपने भाई के मुंह से ये सुनकर नवीन फिर से दुखी हो गया और खाना खाने के लिए बैठ गया। जाने से पहले राहुल के बॉस नवीन को एक ऑफर देते हैं। खाना खाकर मजा आ गया। ना ही सिर्फ खाना मगर टेबल एटिकेट्स का भी पूरा ख्याल रखा था नवीन ने। सुधा जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहूंगा। आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है, हमें एक नए शेफ की जरूरत है। तो क्या नवीन वहाँ हेड शेफ की नौकरी करना पसंद करेगा? मगर सर, नवीन ने इसमें कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली है, ये तो ऐसे ही बस थोड़ा बहुत कर लेता है। वो तुम्हारी टेंशन नहीं है राहुल, मुझे बस स्वाद एक नंबर चाहिए और कुछ नहीं। नवीन, तुम कल राहुल के साथ ऑफिस आ जाना और वहीं पे एक डिश बनाकर खिला देना। ये सुनकर नवीन तो बहुत खुश हुआ, मगर राहुल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर अगले दिन नवीन वहां पहुंचकर अपनी डिश बनाने लगा। ये लीजिए सर, दाल बाटी चूरमा विद इन इटालियन ट्विस्ट। ये तो बहुत बढ़िया डिश है, इसमें जो पुदीना का फ्लेवर है, मजा ही आ गया। क्या आपको अच्छी लगी ये सर? क्या मैं चख सकता हूँ? अरे ये तो बहुत अच्छी है। तो फिर क्यों चौंक गए ना? क्या हुआ सर? मैं समझा नहीं। अब तुम इसे खुद बताओगे या मैं बताऊं? वो नवीन, मैंने इस रेस्टोरेंट के शेफ को तुम्हारी डिश में नमक मिर्ची डालने के लिए कहा था ताकि तुम्हें यहाँ नौकरी ना मिले। क्या? हाँ, और ये बात करते हुए सुधा बहन ने तुम्हें फोन पर सुन लिया था और मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया। इससे पहले कि वो शख्स कुछ कर पाता, मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। मगर भैया, आपने ऐसा क्यों किया? मैं नहीं चाहता था कि तुझे भी मेरे जितना पैसा और लाइफस्टाइल मिले। मैं चाहता था कि तू ऐसे ही मेरे टुकड़ों पर पले। यू आर फायर्ड राहुल। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। मेरा भाई दिल का बुरा नहीं है, आप उसे नौकरी से मत निकालिए। देखा राहुल, तूने क्या कुछ किया, मगर फिर भी नवीन तुझसे कितना प्यार करता है। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी नवीन। राहुल को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।